बल्लेबाजी करी थी अंकित मोंटी ने। 20 गेंदों में 50 जोड़ दिए थे। स्कोरबोर्ड 20 गेंदों में 50 रन जड़ दिया था। जो एक ही ओवर में, सौरभ के ओवर में उन्होंने लगातार 4 छक्के जड़े थे। तो एक टाइम ऐसा था कि पवन पैंथर एक तरफा मुकाबले को जीत रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में 10 रन बनाना था। पप्पू स्ट्राइकर जो अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, पवन पैंथर से उन्हें परास्त होना पड़ा। आखिरी ओवर में 10 रन बनाना था। पहले बॉल को बीट किया, दूसरे बॉल में कैच छोड़ा और छक्का प्राप्त हो गया था पवन पैंथर को। वहां से पूरी तरह से मुकाबला अपने कब्जे में कर लिए थे पवन पैंथर के बल्लेबाज। आज टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो पवन पैंथर पहले गेंदबाजी चुनी है। अपने सभी खिलाड़ियों को ग्राउंड में जल्द से जल्द प्रवेश करेंगे। पवन पैंथर के कैप्टन से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द आ जाएं ग्राउंड में। भाई बहुत समय हो गया, अब ज्यादा हो रहा है। जो भी प्लेयर अगर टाइम से ना आए उसका पेमेंट नहीं करना है, सीधी सी बात है। जाइए। उनको सख्त निर्देश दे दीजिए कि जो भी प्लेयर टाइम से नहीं पहुंच रहे उनका पेमेंट नहीं होगा। अगर आपका प्लेयर सारे उपलब्ध नहीं है तो आपको बैटिंग चुननी चाहिए थी।
तो आज फिर से वही सलामी जोड़ी के रूप में छोटी और सोनू की जोड़ी लबना टाण के ओर से पवन पैंथर के साथी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी अपना अपना पोजीशन लेते हुए 8-8 ओवर का मुकाबला। 3 बॉलर 2-2 फेंकेंगे, 2 बॉलर 1-1। आपको 5 बॉलर लगाना ही होगा। तो पवन पैंथर में 2 ऐसे सितारे आज उपलब्ध नहीं है, मोंटी और साकेत के रूप में। तो 2 सलामी जोड़ी के रूप में आ चुके हैं पिच पर सोनू और छोटी। विनय छोटी, प्यार से विनय का नाम छोटी रखा गया है साथी खिलाड़ियों के द्वारा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम थाला, विराट कोहली का नाम चीकू, वैसे विनय का नाम छोटी। फिलहाल स्ट्राइक पर छोटी पहले बॉल का सामना करेंगे। बॉलर किनके हाथों में बॉल थमाया गया है? पवन पैंथर के कप्तान द्वारा। तो यहां पर टॉस जीता है आज के पहले मुकाबले में पवन पैंथर के कप्तान ने और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। जरूर चाहेंगे कि कम से कम 70 या 80 के अंदर ही लबना टाण के बल्लेबाजों को सिमटा जाए। तो पवन पैंथर के कप्तान द्वारा हिमांशु को पहला ओवर, हिमांशु बॉलिंग के लिए तैयार है। सामने है बल्लेबाज छोटी, तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज छोटी हवा के साथ साथ स्ट्राइक पर। ये बॉल लेग साइड में घुमाकर खेल दिया है, प्लेयर भाग रहे हैं बॉल के पीछे लेकिन बॉल रोक नहीं पाएंगे। बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो पारी की जी हाँ, जो भी बच्चा एक हाथ से कैच लेगा उन्हें 50 रुपए। इस बार जोरदार शॉट खेलने गए, 2 फील्डर बॉल के नीचे, बॉल तक नहीं पहुंच पाए तो निश्चित रूप से एक कैच छोड़ा, मौका छोड़ा छोटी का। काफी देर बॉल हवा में, काफी समय था खिलाड़ियों के पास, फील्डरों के पास कैच लेने का, लेकिन हाँ ना में 3 खिलाड़ी उलझे और कैच हाँ ना में आज के पहले मुकाबले में पहले ओवर में छोटी का कैच छोड़ा,
लिया जा सकता था, काफी समय था फील्डरों के पास। बैट में लगने के साथ साथ काफी ऊंची गई थी बॉल। फिलहाल सुरक्षित छोटी। इस बार फिर से तगड़ा शॉट, खिलाड़ी बॉल के नीचे, आउट। आउट, छोटी को चलता किया। वाह, कसी हुई गेंदबाजी हिमांशु द्वारा। एक चौका पड़ने के बाद बॉल में चेंजिंग, 3 बॉल 3 तरह से डाले बॉलर हिमांशु। यही होता है एक अच्छे बॉलर की पहचान कि आप 6 गेंदों को अलग अलग तरह से बॉल डालेंगे तो आपको कामयाबी मिलना तय है। 8-8 ओवर, 8-8 ओवर का मुकाबला चलता हुआ। तो पहले ही ओवर में पहले विकेट का पतन लबना टाड़ के टीम का। चौके से खाता खोला था छोटी ने, लेकिन दूसरे बॉल में जीवनदान, तीसरे बॉल में सीधा हाथों में खेल बैठे। एक ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया। तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला। अभी तक 3 बॉल परिणाम पवन पैंथर के हिसाब से सही चल रहा है। केवल एक चौका पड़ा है पहले बॉल में, बाकी 2 बॉल देखा जाए तो दोनों बॉल में विकेट। तो अब आए हैं ऐसे बल्लेबाज, लंबे कद के खिलाड़ी, ऑलराउंडर शशि लबनाटाड़ की ओर से। नॉन स्ट्राइक पर होंगे सोनू, जो भी एक भी बॉल का सामना नहीं किए हैं। तो हिमांशु की अगली बॉल पटकी हुई ऑफ साइड की बॉल। अंपायर का फैसला वाइड का। खेल सकते थे शशि, लेकिन अभी अभी आए हैं, नजर बॉल को जरूर पढ़ना चाहेंगे, अपने आप को 2-4 बॉल समय देना जरूर चाहेंगे पिच पर। तो अगली बॉल हिमांशु की सुरक्षात्मक तरीके से रोक भर दिया। इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। तो शशि ऐसे बल्लेबाज हैं, ऐसे ऑलराउंडर हैं, थोड़ा सा नजर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बॉल का सामना अभी तक किए हैं और एक ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइकर सोनू, जो अभी भी नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, एक भी बॉल का सामना नहीं किया है उन्होंने। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, थोड़ी सी अपील, टप्पा लेकर काफी ऊंची रही थी गेंद, तो बल्लेबाज के पहुंच से काफी दूर। ओवर की समाप्ति। एक बॉल बचा हुआ है, एक बॉल शेष। तो पवन पैंथर के गेंदबाज जरूर चाहेंगे कि आप 70-80 के अंदर। इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है सुरक्षात्मक तरीके से, सीधा 4 रनों के लिए। सर्कल में खड़े खिलाड़ी को भेदते हुए बॉल चली गई काफी दूर, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेंगे, जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेंगे, उन्हें बसंत के द्वारा 50 रुपए, तो बच्चा लोग आप 2 हाथ से भी पकड़ सकते हैं, आपको सेम प्राइस मिलेगा। और अधिक कैमरामैन पकड़ लेते हैं कैच तो उन्हें 500 रुपए। तो अगला बॉलर लंबे कद के खिलाड़ी प्रिंस। ये बॉल घूमकर खेल दिया, ड्राइव किया स्टेट में, वहां पे अजय, अच्छे फील्डर,
कोई गलती नहीं किए, थ्रो किया, 1 रन। सोनू ने सिंगल के साथ खाता खोला है। फिर से स्ट्राइक शशि के हाथ में। लंबे कद के बॉलर प्रिंस, लंबा रनअप। आज का पहला मुकाबला चल रहा है पवन पैंथर और डॉक्टर टीम लवनाटाण के बीच। पटकी हुई बॉल, इस बॉल को लेग साइड में खेलना चाह रहे, वहां पे कैच आउट। काफी ऊंची उठी थी बॉल, छोड़ देना चाहिए था शशि को। स्लो गति से डाली थी, ऊंची उठी थी बॉल, बाउंस के साथ विकेट। खेलना नहीं चाहिए था इस बॉल को, लेकिन अपना विकेट गंवाया शशि ने। क्या कहना, एक खराब गेंद में विकेट मिल गया बॉलर को, तो ये पवन पैंथर टीम के लिए ये काफी अच्छी खबर है। आपने ऐसे बल्लेबाज को आउट किया है, शशि कुमार को आउट किया है, तो 2 ऐसे चेहरे जो आज पवन पैंथर के टीम में नजर नहीं आएंगे, अंकित मोंटी और साकेत केडिया। अब अजीत बल्लेबाजी का जिम्मा उठाने के लिए तैयार है। सामने होंगे प्रिंस। इस बार खेल दिया है, अजीत के आते ही चौके के साथ खाता खोला अपना। प्रिंस के लेग साइड की बॉल को एक कड़क शॉट, 4 रन बटोरा। 4 रनों के प्रायोजक LIC एजेंट विनोद कुमार। तो प्रिंस तैयार। अब ऑफ साइड से एक खिलाड़ी को सर्कल के अंदर लेग साइड में ले जाया जा रहा है। प्रिंस तैयार है बॉलिंग के लिए। ये बॉल ऑफ साइड की बॉल सीधा हाथों में खेले थे अजीत ने, कैच छोड़ा, यहां पर मैच छोड़ा। प्रिंस ने फंसा ही लिया था अजीत को, कैच छोड़ा, मैच छोड़ा आपने। सर्कल में खड़े थे खिलाड़ी, अजीत का सीधा हाथ में कैच आया था, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए फील्डर। इस बार जोरदार शॉट, अब नहीं बख्शेंगे अजीत। सीधा गगनचुंबी छक्का। 6 रनों के प्रायोजक है लॉर्ड्स फैशन ऑफ गिरिडीह। तो अजीत का कैच आपको काफी महंगा पड़ने वाला है। आपने ऐसे बल्लेबाज का कैच छोड़ा है, अगर आप ये कैच पकड़ लेते तो निश्चित रूप से दबाव में धकेल सकते थे आप लवनाटाण के बल्लेबाजों को। आपने कैच छोड़ा, उसका परिणाम छक्के के साथ। अब यहां से किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अजीत। आपने दोबारा चांस दिया है उन्हें बैटिंग करने का, तो किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है जो लड़ना जानते हैं, खेलना जानते हैं। फिलहाल किस्मत अजीत के साथ। इस बार फिर से पटकी हुई बॉल, खेलना चाहते थे, बैट में आया बॉल, कोई रन नहीं मिलेगा, बॉल वहीं लुढ़क सा गया। ओवर की समाप्ति। ओवर के प्रायोजक हैं फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोदम्बरी।
तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर दोनों ही ओवर में एक एक विकेट। फिर से क्या हिमांशु को लगाएंगे उत्तरी छोर से? क्या दूसरा ओवर लेकर आएंगे हिमांशु? तो फिर से तीसरा ओवर लेकर अपने स्केल की आखिरी ओवर लेकर आए हिमांशु, जिन्होंने छोटी को आउट किया था, चलता किया था। इस बार तैयार। ये बॉल लेग साइड की बॉल, सोनू ने सुरक्षात्मक तरीके से रोक दिया और 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। तो पहले 2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 22 बना लिए हैं लवनाटार के बल्लेबाज। तीसरा ओवर चलता हुआ, ये बॉल लेग साइड में घुमाकर खेल दिया है सीधा 6 रन। और 6 रनों के प्रायोजक है लॉर्ड्स फैशन ऑफ गिरिडीह। आपने अजीत का क्या खूब कैच छोड़ा है। परिणाम तो आपको भुगतना होगा, लेकिन आप पुरानी बातों को भूलकर फिर से कोशिश करें कि फिर से विकेट मिल जाए अजीत का। इस बार बॉलर हिमांशु तैयार। फुल टॉस बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल। घूम गए थे, घूमकर स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन यॉर्कर बॉल केवल घुटना लगाया। एलबी तो है नहीं, तो आपने अपना विकेट बचाया। अच्छी बॉलिंग लेग बाय के रूप में। तो केवल घूमा था बल्लेबाज, खेले नहीं थे। घुटना लगाकर बॉल को रोक दिया था, तो रन नहीं मिलेंगे। क्या स्ट्राइक चेंज हो जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं। डॉट बॉल। 1 रन भाग गए थे, लेकिन बैट ज्यों क्या त्यों रखा था अजीत ने, केवल अपना विकेट बचाया था। इस बार फिर से वही दिशा में शॉट खेलना चाहते थे, फिर से बीट। इस बार बैट घुमाया था, तो 1 रन लेग बाय के रूप में मिल जाएंगे अजीत को। 1 रन के प्रायोजक है यान टाइल्स एंड मार्बल, छौट की खरगडिया। तो आप यदि नए मकान में टाइल्स लगाना चाहते हैं, घर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो यान टाइल्स एंड मार्बल, छौट की खरगडिया जाएं और अपने घर को सुंदर बनाने के लिए टाइल्स खरीदे। अब स्ट्राइक पर होंगे सोनू, जो अभी तक एक भी शॉट उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला है। तीसरा ओवर प्रगति पर। हिमांशु चले उसकी अगली बॉल। ये बॉल ऑफसाइड की बॉल अपील हुआ था, अंपायर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया, तो एज का रिव्यू है नहीं। बॉलर हिमांशु तैयार, सामना करेंगे सोनू। इस बार लेग साइड में घूमकर खेलने की कोशिश, फिर से अपील और आउट। नो रिव्यू, एज का कोई रिव्यू नहीं है। वाइड का रिव्यू है।
वाइड का रिव्यू है तो इसमें साफ दिख जाएगा। आउट है और कोई वाइड नहीं है। आउट है, जिनको देखना है आके देख सकते हैं, कोई शंका नहीं है। जिन प्लेयर को डाउट है वो आके देख सकते हैं। लाइव में भी दिखा दिया गया है, देख सकते हैं अपना मोबाइल में भी लोग। तो यहाँ पे निश्चित रूप से जाना होगा सोनू को। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो नए बल्लेबाज के रूप में करण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार आग उगलता हुआ इस बॉल में अजीत ने तगड़ा शॉट खेला और सीधा 6 रन। तो जो भी बच्चे कैच पकड़ेंगे उन्हें 50 रुपए। बॉलर अक्षय, बॉलर है अक्षय। अक्षय के इस बॉल को तगड़ा शॉट खेला अजीत ने। अजीत का जीवन दान मिला था, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए कैच छोड़ने के बाद 3 छक्के जड़े हैं अभी तक अजीत ने। तो जो भी दर्शक कैच पकड़ेंगे उन्हें 50 रुपए। बड़े दर्शक 1 हाथ से, बच्चे 2 हाथ से। आभार अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 में मैं शोएब अख्तर आपके साथ लाइव कमेंट्री के लिए जुड़ चुका हूं और हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर पंकज भैया जो कि बेहतरीन कमेंट्री कर रहे हैं। और
आज का ये मैच जबरदस्त भिड़ंत जो आपस में टकराई हुई है। एक तरफ लबना टाण की टीम जो कि डॉक्टर टीम लबना टाण और दूसरी तरफ पवन पैंथर। यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अजीत और दूसरी तरफ करण। बड़े शॉट लगाने के प्रयास में लेकिन बल्ले का सही संपर्क नहीं हो पाने के कारण 1 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी के साथ पूरा किए 1 रन। चौथा ओवर प्रगति पे 3 विकेट के नुकसान पे 37 रन अब तक पूरे हुए हैं डॉक्टर टीम लबना टाण की ओर से। अब तक 37 रन और इस बार ऑफसाइड की दिशा में खेला है 4 रनों के लिए। करण के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। अभी करण आए थे स्ट्राइक पे और पहली बॉल पे जड़ दिए चौका। चौके से स्वागत किया अक्षय का। अक्षय गेंदबाजी करते हुए यहां पर दिख रहे हैं और एक बेहतरीन रनिंग के साथ फिर से स्ट्रेट की दिशा में खेले। काफी तेज गति से गेंद जाता हुआ लेकिन वहां फील्डर 3-3 मौजूद हैं, बाउंड्री लाइन से बाहर जाने नहीं देंगे। इसी के साथ पूरा करेंगे 1 रन। आज के गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 का ये 8वां दिन और दोनों ही टीमें जो डॉक्टर टीम लबना टाण और पवन पैंथर ये दोनों मजबूत टीम है। दोनों के पास बेहतरीन धुआंधार और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का कौशल जिन खिलाड़ियों के पास है वो सारे के सारे इन दोनों टीमों के पास है और वो सबके सब अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। फिलहाल स्ट्राइक पे अजीत कुमार, दूसरी तरफ रन स्ट्राइक पे करण गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अक्षय। रनिंग करते हुए बेहतरीन रनअप के साथ इस बार लेग की दिशा में खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है। पूरा करेंगे 1 रन। स्ट्राइक दिया है फिर से करण को लेकिन ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति 43 रन। 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबना टाण। अभी तक अगर रनों की औसत की अगर बात करें तो फिलहाल ठीक ही है लेकिन 3 विकेट का चटकाना जो कि पूरी तरह से खुशी की बात होगी पवन पैंथर के लिए, उनके गेंदबाजों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है अभी तक जिन गेंदों में विकेट का पतन हुआ है डॉक्टर टीम लबना टाण का वो कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं थी। एक शशि का विकेट जो था वो बड़े शॉट खेलने के प्रयास में लेकिन बड़े खिलाड़ी थे, उनसे चूक हुई कैसे हुई लेकिन वो बड़ा विकेट के रूप में पवन पैंथर को प्राप्त होता हुआ और शशि वापस चले गए निराश होकर। आज का कोई खास कारनामा नहीं दिखा पाए। बॉलर नेम बताइएगा। और गेंदबाजी करने के लिए शहबाज को लाया गया है जो कि खुद कप्तान है इस टीम के और कैप्टन खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइक पे अजीत और एक शॉट और इस बार गेंद गई हवा में लेकिन जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों से स्वागत किया कप्तान शहबाज का अजीत ने और कड़ा प्रहार करते हुए 6 रन जड़ दिए। लॉर्ड फैशन गिरिडीह सुपर 6। ये छक्का शानदार। इस तरीके से अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपकी टीम का जो रनों की संख्या होगी और वो जो लक्ष्य सामने वाली टीम को दिया जाएगा एक बड़ा लक्ष्य दिया जाएगा ताकि चुनौतीपूर्ण हो और लड़ने लायक मुकाबला हो, निर्णायक मुकाबला हो। तो उसी प्रयास और उसी सफल कोशिश में लगातार कोशिशें जारी है डॉक्टर टीम लबना टाण की ओर से। अजीत कुमार और दूसरी तरफ करण गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पवन पैंथर के कैप्टन शहबाज। और तैयार है बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए लेकिन इस बार चकमा खाते हुए बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया लेकिन 1 रन। ओ बैट से लगा
लेकिन बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी जो कि हुआ नहीं, और इस बार 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे करण, और फिर से शहबाज की गेंदबाजी। कैप्टन बड़ी उम्मीद के साथ इस बार आए हैं, चूंकि 3 विकेट अब तक पतन हो चुका है डॉक्टर टीम लबनाटाण का, और अगले विकेट की तलाश में रहेंगे कैप्टन। इस बार फिर से गेंद गई हवा में, लेकिन फील्डर के बीचों बीच गैप में बॉल गिरी है, और मिलेंगे 1 रन। इसी के साथ फिर से स्ट्राइक पे, चूंकि सिंगल डबल, और धीरे धीरे प्रयास, बड़ी सूझबूझ के साथ, कोई हड़बड़ाहट नहीं और कोई जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे हैं। संयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है यहाँ पे अजीत और करण ने, और इस संयम को बदल दिया है जोश में 6 रनों के लिए। लॉर्ड फैशन गिरडी सुपर 6 आता हुआ अजीत के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी। अब तक इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं अजीत। शहबाज की गेंदबाजी लगभग उतनी बेहतरीन साबित नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होने चाहिए थे, और इस तरीके से शानदार बल्लेबाजी कह सकते हैं अजीत कुमार का। दूसरी तरफ करण नॉन स्ट्राइक पे, और अब तक 57 रन 5वां ओवर प्रगति पे, 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबनाटाण। रनों का एवरेज बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि विकेट अगर आपने पहले खोए हैं तो जिस समय अजीत आए उस समय से अभी तक दीवार बनकर खड़े हैं, और रनों की जो गति है उसमें बदलाव लाने की और गति को तेज करने की कोशिश किया गया है। गतिशील कर दिए हैं, पूरी तेज गति से रनों की संख्या बढ़ा रहे हैं इस वक्त, और इस बार स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में। और इसी के साथ मिलेंगे 4 रन। 4 रन 4 रन, 4 रनों की जो इस बार उन्होंने अपने बल्ले से जड़ा वो काफी बेहतरीन था। कोशिशें थी, प्रयास था, और वो प्रयास जब लगातार किया जाता है तो हमेशा नाकाम नहीं होता, वो सफल हो ही जाता है। और इसी के साथ इस बार फिर से स्ट्रेट की दिशा में, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है। पूरा करेंगे 1 रन। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबनाटाण। अब यहां से लगभग समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं सारे गेंदबाजों को अजीत कुमार, क्योंकि जहां जरूरत पड़ी है वहां बड़े शॉट लगाने की कोशिश किए हैं वो, और बड़े शॉट निकालने हैं, क्योंकि अगर बड़े शॉट नहीं निकालते हैं, अब तक 62 रन, 5 ओवर की समाप्ति, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबनाटाण। गेंदबाज का नाम बताइएगा थोड़ा। अक्षय, फिर से लाया गया अक्षय को, और स्ट्राइक पे फिर से अजीत कुमार। विकेट खोए हैं, लेकिन जो रनों की गति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, और अब यहां पे ठहराव आ गया है। इस मैच में ठहराव आ गया है, कह सकते हैं डॉक्टर टीम लबनाटाण की ओर से, जो दीवार बनकर खड़े हुए हैं अजीत कुमार अपनी टीम के लिए, और रनों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। और इस बार फिर से बड़े प्रयास, बड़े हिट लगाने की, लेकिन संतुष्ट होना पड़ेगा 1 रन के साथ। अक्षय को लाया गया है उसी उम्मीद के साथ, चूंकि अब कोशिश रहेगी किसी ना किसी तरह से अजीत या करण के रूप में कोई विकेट की तलाश रहेगी पवन पैंथर के नजरिए से, चूंकि अजीत का विकेट लेना थोड़ा अहम होगा। अब तक टिके हुए हैं और गेंदबाजों की जो लय और वो सारे ताकत को समझ चुके हैं। चार ओवर में लगभग 43 रन था आपका।
क्लियर है, ये 5वां ओवर क्लियर है आपका 63 अब तक। एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पीछे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। और इसी के साथ स्ट्रेट की दिशा में खेले करण के बल्ले से ये निकलता हुआ 1 रन और स्ट्राइक दे चुके हैं अब स्ट्राइक को अजीत कुमार। अक्षय की गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी से उम्मीद की जाती है डॉक्टर टीम लबनाटाण की ओर से और लंबी रन के साथ। ओ ये बेहतरीन प्रयास था लेकिन नाकाम। क्योंकि हमेशा कोशिश होती है जिस चीज के लिए वो कभी ना कभी चूक होती है और गेंदबाज चकमा देते हैं। और फिर से अजीत कुमार बल्लेबाजी के लिए तैयार। बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार वापसी किए, अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं, गेंदबाज चकमा दिए और बल्लेबाज देखते रही, नजरों से पीछा किया सिर्फ, लेकिन बॉल सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में, कोई मौका नहीं दिए। अगर इसी तरीके से गेंदबाजी होती रही तो जिस तरीके से रनों की संख्या जो गतिशील पकड़ी है, गति पकड़ा है, तेज रफ्तार के साथ बढ़ रही थी, उसमें अंकुश लगाने का काम करेंगे। और इस बार गेंद हवा में, वहां पे फील्डर मौजूद, दूर पर गिरी है गेंद, जाएंगे पूरे 6 रन। लॉर्ड फैशन गिरिडीह सुपर 6 आता हुआ, अंपायर का दोनों हाथ हवा में, इशारा है 6 रन का, 1 रन की भी कमी नहीं, पूरे 6 रन मिलेंगे। और जो अंकुश लगाने की हम बात कर रहे थे कि अगर अच्छी गेंदबाजी होगी, पिछले जो डॉट बॉल डाले थे अक्षय, और उसी तरीके से उसी लय में और लाइन के साथ, लेंथ के साथ पढ़कर डालते हैं तो यकीनन रनों की जो रफ्तार है उस पर अंकुश लगाने का और रुकावट पैदा करने के काम करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, 70 रन 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबनाटाण। 6 ओवर समाप्त, 70 रन अब तक डॉक्टर टीम लबनाटाण के बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए हैं, 70 रन। और अब सिर्फ 12 गेंदें बची हुई है, 12 गेंद में कोशिशें रहेंगी डेथ ओवर, अच्छी गेंदबाजी की पवन पैंथर के गेंदबाजों के द्वारा, लेकिन वहीं पे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के प्रयास में रहेंगे डॉक्टर टीम लबनाटाण के बेहतरीन बल्लेबाज, जो अब तक दीवार बनकर खड़े हैं अजीत कुमार। शानदार बल्लेबाजी का परिचय दे रहे हैं, अपना जोहर दिखा रहे हैं, जब जब भी जरूरत पड़ी है तो बड़े शॉट लगा रहे हैं। गेंदबाज का नाम बताइएगा। दिनेश। दिनेश को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। आखिरी दैट ओवर में ये 12 गेंदें बची हुई हैं, अब तक रनों पे अंकुश लगाने की प्रयास की जाएगी। और गैप में गया है बॉल, एकदम तेज रफ्तार, गोली की माफिक, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ, मिलेंगे सुपर फॉर, बाउंड्री से बाहर, 4 रन करण के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन चौका। इसी के साथ तेज आंधी पिच पे चक्रवात के जैसा, चूंकि मौसम ये पतझड़ का है तो इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और अब तक 11 गेंदें बची हुई, 11 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा था रन बटोरने की प्रयास करेंगे। और अभी भी डॉक्टर टीम लबनाटाण के खेमे में बेहतरीन बल्लेबाज, जो कि बेहतरीन महारत हासिल रखते हैं, बल्लेबाजी का हुनर उनके पास है। लेकिन खास बात यह है कि अभी भी अजीत स्ट्राइक पे और पिच पर मौजूद हैं, करण और अजीत, तो यह मुमकिन है कि अब रनों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और एक बेहतरीन विशाल स्कोर देख पाएंगे और पवन पैंथर के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा किया जाएगा, यह प्रेडिक्टेड किया जाता है। और इसी के साथ फिर से सिंगल का 1 रन आता हुआ, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे फिर से अजीत
और आज का ये फिर पहला मुकाबला चलता हुआ गिरिडीह गली प्रीमियर लीग का 8वां दिन का ये पहला मैच, पहला मुकाबला पवन पैंथर बनाम डॉक्टर टीम लबनाटाण। इसके बाद दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, फिर तीसरा मुकाबला। और इस बार फिर से रिवर्स शॉट और ये नजदीकी मामला, काफी करीब, आसान सा कैच। अंपायर का इशारा, 6 रन, 6 रन। ये गजब है, चूंकि यहां पे नुकसान होना था जो कि फायदे में बदल दिया। और ये बड़ी खुशी की बात होगी, गर्व का पल होगा उनके टीम के लिए, क्योंकि अजीत 22 गेंदों पे महज 55 रन, महज 22 गेंदों पे 55 रन की अब तक तूफानी पारी खेली है, जो कि अब तक नाबाद है और इस पिच पे है। शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी का परिचय दिया है और जौहर दिखा रहे हैं इस मैदान में। अजीत कुमार अपनी टीम के लिए बेहतरीन खास कारनामा और शानदार 6 इस बार फिर से। क्योंकि जिस तरह दीवार बनकर खड़ी हुई है, सिर्फ दीवार ही नहीं, एक होता है डिफेंसिव शॉट खेलना, लेकिन ये जिस तरह से लगातार प्रहार कर रहे हैं और अपनी टीम को एक विशाल स्कोर की तरफ लेके बढ़ रहे हैं अजीत कुमार एक तरफा। और अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है अजीत कुमार के द्वारा। ताइस गेंदों पे 61 रन, जो कि ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके का खिलाड़ी है ये और किस प्रकार का अनुभव है। कलाइयों में ताकत, वो शैली और बड़े शॉट लगाने के महारत इनके पास है। बड़े बड़े शॉट लगाने में सक्षम है पूरी तरह से, और अपने आप को जिस तरीके से वो दबाव को अपने अवसर में बदला है और जो उन परिस्थितियों के विपरीत सारे चीजों के अनुकूल होकर अपने आप को पेश किया इस मैदान में, वो काबिले तारीफ है इस वक्त अजीत के लिए। और बेहतरीन शॉट फाइनल लेग की दिशा में सीधा जाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, सुपर 4। सात ओवर की समाप्ति, 91 रन, 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबनाटाण। सात ओवर की समाप्ति, 91 रन। अब तक 91 रन, 7 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान पे यह टीम काफी मजबूत और विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही है। और बात करें अजीत कुमार के बल्लेबाजी के नेतृत्व में यह टीम बड़े विशाल स्कोर की तरफ, जो कि चुनौतीपूर्ण होगा पवन पैंथर के लिए। कह सकते हैं ये गिरिडीह गली प्रीमियर लीग। और गेंदबाज का नाम बताइएगा। गेंदबाज का नाम प्रिंस काफी लंबी रनअप के साथ आए, लेकिन उसको जड़ दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। हेलीकॉप्टर शॉट, सुपर 6 आता हुआ लॉर्ड फैशन गिरिडीह। और इस बार देखते देखते करण का बल्ला भी खुलता हुआ, क्योंकि काफी देर तक उन्होंने अजीत को बोला अजीत आप संभालिए, और अजीत भी बोले अब हमको देखने दीजिए, लेकिन अब करण कह रहे हैं अब मुझे भी देखना है, क्योंकि ये आखिरी ओवर डेथ ओवर। तो चाहेंगे कि इस बार करण का बल्ला दहाड़ा, सुपर 6 आता हुआ बेहतरीन छक्का, पूरी ताकत के साथ कलाइयों का प्रयोग किया और बल्ले को घुमाया, जड़ दिया छक्का, माफ कीजिएगा ये 6 है, बेहतरीन छक्का। तो ये दोनों खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन रहा है, जिस समय में आए, जिस परिस्थिति में और जिस तरीके से संभाला और उन सारे विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को, बैटिंग लाइनअप को इतनी मजबूत किया अजीत और करण ने,
जिसका नतीजा यहां तक पहुंचा है, जो कि विशाल स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेके बढ़ रहे हैं ये दोनों बेहतरीन खिलाड़ी अजीत और करण। इसमें शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन के मालिक रहे हैं अजीत कुमार, जिनका बल्ला जब जब भी जरूरत पड़ी टीम को गतिशील रनों की संख्या को बढ़ाने के लिए तो बड़े बड़े शॉट लगाए अब तक अजीत कुमार। बेहतरीन अनुभव, अच्छी एक्सपीरियंस और कलाइयों का इस्तेमाल, जो कला जो शैली इनके पास है, जो हुनर है, यही होता है एक जीनियस की पहचान। मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंबी, हैरत अंगेज नतीजा, चौंका देने वाला परिणाम जो निकाल कर लाता है, वही होता है एक बेहतरीन खिलाड़ी की निशानी। और बड़े खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीद की जाती है। गेंदबाजी करने के लिए दिनेश कुमार को लाया गया है। प्रिंस प्रिंस गेंदबाजी के लिए प्रिंस आए हैं। स्ट्राइक पे चंदन फिर से, और इस बार लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, कोई मौका नहीं, सिर्फ एक रन लेने का मौका देंगे। और स्ट्राइक पे फिर से अजीत कुमार। अब हम ये पूछना चाहेंगे दर्शकों से, चूंकि लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है ट्रिपल एम लाइव के जरिए, तो क्या यह स्कोर 120 या 115 जा पाएंगे या 125 के लगभग यह आंकड़ा तय किया जाएगा। अब यहां पे देखना है कि क्या कितना टारगेट दे पाते हैं सामने वाली टीम को पवन पैंथर के सामने। चूंकि स्ट्राइक पे अभी भी अजीत कुमार, और अब तक 2 बॉल बचे हुए हैं, लेकिन जिनमें पहला बॉल शानदार डॉट बॉल के साथ और आखिरी बॉल इस ओवर का 1 बंस रन आउट, और रन आउट का इशारा आउट का। और आखिरी इस ओवर का 1 बॉल बचा है, जो कि नए बल्लेबाज आएंगे, और अब स्ट्राइक पे जो होंगे वो उनके लिए कोशिश रहेगी कि आखिरी बॉल पे चौका या छक्का लगाया जाए, ताकि जो सामने वाली टीम है उनके सामने एक बड़ा विशाल विशाल सा स्कोर। रन आउट का रिव्यू चेक करेंगे फोर्थ एम्पायर। और फोर्थ अंपायर का डिसीजन, अजीत ही आउट हुए हैं, उन्हीं को पवेलियन की तरफ लौटना पड़ेगा। और वो लौट चुके हैं, नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे करण कुमार, गेंदबाजी करते हुए प्रिंस। आखिरी ओवर और आखिरी बॉल, इसके बाद लक्ष्य क्या होगा, उनको पीछा करने के लिए उतरेगी पवन पैंथर के बल्लेबाज। अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे करण कुमार, और एक बेहतरीन तेज गति से रन अप लेता हुआ यहां पे प्रिंस कुमार। और आखिरी बॉल, गेंद गई है काफी ऊंचाइयों के साथ हवा में, चीरता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर जाएंगे पूरे 6 रन। लॉर्ड फैशन ग्रेडी सुपर 6 आता हुआ करण के बल्ले से, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और इसी तरह से यहां पे पहला पारी समाप्त होता हुआ 110 रन अब तक डॉक्टर टीम लबनाटान की ओर से उनके बल्लेबाजों के द्वारा बनाया गया 110 रन, और 111 रनों का लक्ष्य दिया गया है सामने वाली टीम पवन पैंथर को। 111 रन
अगर उनको जीतना है पवन पैंथर को तो 111 रनों की जरूरत पड़ेगी, तब वो कहीं जीत हासिल कर पाएंगे और 5 मिनट के अंदर आप मैदान में प्रवेश करेंगे। Sky's the limit. Feeling sky's the limit. Grim party, I am in it, in it, in it, in it, in it. Feeling sky's the limit. Grim party, I am in it. Feeling sky's the limit. Grim और party. पार्टी के सामने 111 रनों का लक्ष्य दिया गया है और अब जीतने के लिए तैयार हो गए डॉक्टर टीम लबना टार। वो अपने अपने पोजीशन पे आएंगे। इसके बाद पवन पैंथर के दोनों साथी जोड़ी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करेंगे 111 रनों का लक्ष्य को पीछा करने के लिए। ये गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 111 रन अभी तक उच्चतम नहीं है, क्योंकि ये वो पिच है, ये वो ग्राउंड है जहां पे 150 रन अब तक बनाए गए हैं और उच्चतम स्कोर माना गया है। 151 रनों का लक्ष्य भी रखा गया है इस मैदान में, इस ग्राउंड में। गिरिडीह गली प्रीमियर लीग के अब तक सबसे उच्चतम स्कोर। और आज डॉक्टर टीम लबना टाण के तरफ से 111 रनों का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना यह होगा दिलचस्प कि क्या किस तरीके से वो इस लक्ष्य को हासिल करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में अजीत और करण ने अपने आप को संभाला था, धैर्य के साथ और संयम के साथ बल्लेबाजी की, और उसी प्रकार से संयम और धैर्य के साथ अपने आक्रामक रूप को भी दर्शाया बल्लेबाजी के तौर पे, क्या उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण से और उसी मकसद के तहत इस मैदान में आएंगे पवन पैंथर के सलामी जोड़ी बल्लेबाज और उनके जितने भी बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, उनको 111 रनों का लक्ष्य को पीछा करना है। तो काफी सूझबूझ के साथ और एक अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत होगी। तो वो इस मैदान में प्रवेश करेंगे, क्योंकि फील्डिंग यूनिट पूरी तरह से तैयार है डॉक्टर टीम लबना टाण की, और अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे पवन पैंथर के दोनों सलामी जोड़ी बल्लेबाज। अब मैदान में प्रवेश करेंगे। दोनों सलामी जोड़ी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करेंगे पवन पैंथर के, और इस मैच को फिर से पुनः शुरू किया जाएगा इस मुकाबले को। और 111 रनों का लक्ष्य दिया गया है डॉक्टर टीम लबना टाण की ओर से। पवन पैंथर के सामने एक विशाल सा स्कोर, एक विशाल सा लक्ष्य रखा गया है उनके सामने। अब यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा, काफी रोमांचक भरा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बड़ा लक्ष्य को पीछा करने के लिए
बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर टीम लवना टांग की ओर से फील्डिंग यूनिट के साथ साथ गेंदबाजी यूनिट भी काफी मजबूत देखी गई है। और किस तरीके से अब गेंदबाजी करने का समय आ गया है, तो अब बल्लेबाजों ने दम दिखा दिया अपना, डॉक्टर टीम लवना टांग के। अब बारी है गेंदबाजों की, तो किस तरीके से वो किस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं और वो क्या 111 रनों को जो लक्ष्य सामने रखे हैं पवन पैंथर के सामने, क्या वो बचा पाएंगे या फिर वो ऐसे ही गवा देंगे जितनी मेहनत उनके बल्लेबाजों ने किया है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा, काफी रोमांचक भरा ये मुकाबला, रोमांच भरा ये मुकाबला पवन पैंथर और डॉक्टर टीम लवना टांग के बीच। दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं, दोनों बल्लेबाज का नाम बताएंगे। दोनों बल्लेबाज का नाम। स्ट्राइक पे बल्लेबाज जिनका नाम अब तक पता नहीं चल पाया, मैं चाहूंगा बल्लेबाज का नाम बताएंगे। शहबाज स्ट्राइक पे, दूसरी तरफ नन स्ट्राइक पे उत्तम कुमार, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अजीत। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का परिचय देते हुए अब गेंदबाजी का कमान भी अपने हाथों ले लिया पहले ओवर का, और इसी के साथ रिवर्स शॉट लेन गेंद गई हवा में, पहली सफलता हो सकती थी यहां पे, लेकिन मौका को खोया इन्होंने और आगे चलकर अफसोस करेंगे, चूंकि यह पहली सफलता हो सकती थी डॉक्टर टीम लवना टांग की ओर से। लेकिन कोशिश करेंगे फिर, और अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं बल्लेबाज जो कि अभी आए थे, अभी संभाले थे अपने आप को, अभी तो पिच पे अपने अपने पैरों को रखे हैं, और अभी इस तरीके से परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है तो मुश्किल है। और इसी के साथ डॉट बॉल। स्ट्राइक पे उत्तम, और गेंदबाजी करते हुए अजीत, जिनके लाजवाब और कमाल का प्रदर्शन। और दूसरी तरफ नन स्ट्राइक पे शहबाज, जो कि टीम के कप्तान हैं पवन पैंथर के। और इस बार क्या किए, लेकिन यहां पे मौका हो सकता था, लेकिन मौका को उन्होंने गवाए, दो बार मौके थे उनके पास, लेकिन हो सकता है ज्यादा गेंद की ऊंचाई ना होने के कारण मौका नहीं मिल सका और कैच लेने में असमर्थ रहे। पहला ओवर पावर प्ले चलता हुआ, यहां पे रन बटोरने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर टीम लवना टांग की ओर से प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से पावर प्ले के दौरान विकेट चटकाया जाए, सलामी जोड़ी बल्लेबाज को तोड़ा जाए, साझेदारी को मजबूत होने से पहले कमजोर किया जाए। ये नजरिया होंगी लवना टांग टीम के गेंदबाजों की। दूसरी तरफ मजबूत साझेदारी के साथ उभरना चाहेंगे, यहां पे एक बेहतरीन दिशा में बॉल को दिखाया है और बाउंड्री लाइन के बाहर लॉर्ड फैशन सुपर सिक्स आता हुआ, शानदार लाजवाब छक्का। इस ओवर का पहला छक्का उत्तम के बल्ले से। क्योंकि जिस बात का जिक्र होता है साझेदारी की अगर जिक्र करें इस बात का,
तो हमेशा एक शब्द दिमाग में आता है कि दोनों बल्लेबाजों का इस पिच पे खड़े रहना, जो कि सलामी जोड़ी बल्लेबाज होते हैं, उनको कुछ देर तक पिच पर टिके रहना ये सबसे अहम और जरूरी होता है। क्योंकि कितने गेंदबाज आते हैं उनको पढ़ना, उनकी लाइन और लेंथ को जज करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। और वो जब कुछ समय बिता पाते हैं और पढ़ पाते हैं तो वो कुछ देर के बाद बड़े बड़े शॉट और जिस दिशा में चाहे वो बड़े बड़े शॉट लगाने में सक्षम होते हैं और अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी का नजारा और मंजर दिखता है हम सभी दर्शकों को। तो आज ये रोमांच भरा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो कि सामने दो टीमें, जो मजबूत टीम है पवन पैंथर और डॉक्टर टीम लबनाटार। और गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं शशि कुमार। और स्ट्राइक पे शाबाश, पहले बॉल के साथ बोल्ड आत्मनिर्भर तरीके से। लेकिन अंपायर का डिसीजन आना बाकी है, क्योंकि मुझे लगा रिव्यू चेक किया जाएगा, क्योंकि 9 बॉल का रिव्यू चेक करेंगे। प्लीज वेट, प्रतीक्षा करें। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी और वो सारे इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह से कोई भी गलती या चूक की कोई संभावना नहीं। आउट, क्लियर आउट है, कोई संकोच कोई संदेह नहीं, फाइनल डिसीजन आउट। और नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। हिमांशु स्ट्राइक पे, और पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा शहबाज, जो कि टीम के कैप्टन थे, और बिना कुछ खास किए वो निराश होकर मैदान से बाहर चले गए। और अब नई जिम्मेदारी का और टीम का कमान संभालने के लिए और 111 रनों का लक्ष्य को पीछा करने के लिए भेजा गया है हिमांशु को। और दूसरी तरफ उत्तम कुमार गेंदबाजी करते हुए शशि, जो कि पहली सफलता उनके नाम शहबाज के रूप में, जो कि टीम के कैप्टन थे, उनको चलता किए मैदान से बाहर। और गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार बॉल है हवा में, लेकिन इसी के साथ शानदार गेंदबाजी का परिचय देते हुए शशि। और इस बार लगातार 2 विकेट चटका दिए हैं शशि कुमार की बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं अब तक। और जिस समय अब तक पावर प्ले में विकेट का जाना महत्वपूर्ण होता है, और उस खास कारनामे के अंजाम दिए हैं शशि कुमार। एक बेहतरीन बल्लेबाजी भी इनके साथ होती है और गेंदबाजी भी बेहतरीन करते हैं। और अब तक 2 विकेट चटकाए हैं इसी ओवर में शशि कुमार। और नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं शान रजा। पहली बॉल डिफेंसिव तरीके से खेला है, 1 रन लेने का प्रयास करेंगे, पूरा करेंगे 1 रन इसी के साथ। चूंकि 2 विकेट गवा चुके हैं अब तक पवन पैंथर, बड़ी जल्दी आपने 2 विकेट का खो दिया है।
और अब चाहेंगे किसी भी तरह से इस मैच में नियंत्रण और पकड़ बनाना है तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा इस पिच पे खिलाड़ियों को। बल्लेबाजी को सूझबूझ के साथ, बेहतरीन चालाकी के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य और संयम का परिचय देते हुए यहां पे उत्तम कुमार अभी आए थे और शशि कुमार की बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ, और कोई मौका नहीं, एकदम काफी नजदीक और चुस्त फुस्त तगड़ी फील्डिंग के साथ डॉक्टर टीम लवना टाण, कोई मौका नहीं सिंगल का। जो कि इस तरीके से फील्डिंग करेंगे तो जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है उसी के साथ साथ फील्डिंग की भी बेहतरीन रोल होनी चाहिए। अगर आपकी टीम अगर जीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और बड़ी शॉट लगाने के प्रयास में, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद को समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। और शशि की अच्छी गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी, 2 विकेट चटकाए और 2 रन दिए, सिर्फ महज 2 रन। दो ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पे और अब तक 9 रन। 2 ओवर की समाप्ति 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे पवन पैंथर। और अगला महामुकाबला, जो कि दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि अगला महामुकाबला पवन पैंथर, माफ कीजिएगा, पप्पू स्ट्राइकर और जावेद 11 के बीच खेला जाएगा। और दोनों के टीम के कैप्टन से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास जमा करें। जावेद 11 और पप्पू स्ट्राइकर्स। और इस बार 1 रन लेने की कोशिश किए लेकिन पूरा नहीं, चूंकि मौका नहीं दिए। और नए गेंदबाज के तौर पर आए हैं अजीत, जो कि पहला ओवर डाले थे और अब ये अपना दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं अजीत कुमार। और इसी के साथ यहां पे वाइड प्लस लेग बाई के द्वारा टोटल 5 रन गिने जाएंगे। 5 रन मिलता हुआ, जुड़ता हुआ पवन पैंथर के टीम स्कोर बोर्ड में ऐड होता हुआ ये 5 रन बिना मेहनत किए। और फिर से गेंद गई हवा में, काफी तेज गति के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, चूंकि ये गैप की दिशा थी और ढूंढा, गैप को निकाला और बाउंड्री लाइन के बाहर जाता वो बॉल सुपर 4 के साथ बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं यहां पे शान रजा। और दूसरी तरफ उत्तम कुमार इनका साथ देते हुए अच्छी गेंदबाजी के साथ बेहतरीन, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ और यह पहली सफलता अजीत के नाम। बल्लेबाज को चलता किए शान रजा को बाहर पवेलियन की तरफ लौटना पड़ेगा। अभी वो चौका लगाए थे, दूसरी बॉल डाले और उनको चलता किए, पहले लालच दिए, दूसरा बॉल कमबैक किया अजीत कुमार ने और चलता किया मैदान से बाहर शान रजा को। नए बल्लेबाज के तौर पे आएंगे और अपने बल्लेबाजी का कमान संभालेंगे। और 111 रनों का लक्ष्य को देखना ये दिलचस्प होगा, चूंकि विकेट को जिस तरह से गंवा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, चूंकि यहां पे जरूरत होगी एक साझेदारी की। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। गुड्डू, और नए बल्लेबाज गुड्डू, पहली बॉल पे 1 रन। और अब स्ट्राइक पे उत्तम होंगे। उत्तम काफी देर से है चौक, तो शायद उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और
चाहेंगे कि चूंकि जिस तरह से आने जाने का सिलसिला है, विकेट का पतन का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और अब तक कोई मजबूत साझेदारी नहीं हो पा रही है, तो चाहेंगे कि उत्तम अपने आप को संयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करे और पवन पैंथर को एक जो विशाल स्कोर इनके सामने रखा गया है उसका पीछा करे और अजीत की बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाजी के लिए तैयार, लेकिन लेफ्ट तरीके से खेलने का प्रयास किया था मैक्सवेल के अंदाज में, लेकिन इसी के साथ पूरा करेंगे 1 रन। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे पवन पैंथर। 3 ओवर की समाप्ति, 20 रन और 3 विकेट के नुकसान पे पवन पैंथर अब तक खेल रही है। इस मुकाबले में बने हुए हैं और अब तक संघर्ष जारी है कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है तो आखिरी बॉल तक, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक प्रतीक्षा करनी होती है, तब कहीं फैसला निकल कर आता है और ये डिसीजन होता है और किसी के पक्ष में यह फैसला जाता है जीत और हार का। गेंदबाजी का कमान अब इंद्रदास को दिया गया है और पहली बॉल पे काफी हवा में थी बॉल, लेकिन जाएंगे बाउंड्री लाइन के बाहर पूरे 6 रनों के लिए। 89 मीटर लंबा छक्का, ये पूरे 89 मीटर, काफी ऊंचाइयों के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। उत्तम कुमार के बल्ले से ये निकलता हुआ छक्का जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इस तरीके से बल्लेबाजी करना, अगर 111 रनों का लक्ष्य को पीछा करना है तो इस तरीके से बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ फिर से बैक टू बैक दूसरा छक्का। बल्लेबाजी का जो दमखम है वो पूरी तरह से अपने आप को, अपने हाथ को अब खोल रहे हैं, अपने बल्ले को पूरी तरह से छूट दे रहे हैं और अब इनका बल्ला बोलना शुरू किया है, उत्तम का बल्ला। क्योंकि ज्यादा देर करते हैं तो दबाव, जो प्रेशर बिल्ड होगा इनकी टीम के ऊपर, वो आने वाले बल्लेबाज के लिए और उनकी टीम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और वो जो 3 विकेट जा चुके हैं, पतन हो चुका है, तो सबसे बड़ी चीज है। तो अब चाहेंगे कि बिना देर किए, उन परिस्थितियों का सामना किए बगैर अब तक उन सारी चीजों को बदलने की कोशिश और उनका प्रयास करेंगे, रनों की संख्या को बढ़ाएंगे और 111 रनों का लक्ष्य जो है इनके सामने वो पूरा करेंगे। और अगला महामुकाबला पप्पू स्ट्राइकर्स और जावेद 11 के बीच खेला जाएगा। और मैं दोनों कैप्टन से आग्रह करूंगा कि आप अपने प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास लाकर सौंप दें। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से मैच चल रहा है, ये मुकाबला अब तक 3 विकेट के नुकसान पे और स्ट्राइक पे उत्तम कुमार, दूसरे तरफ गुड्डू, गेंदबाजी के लिए इंद्रदास जो कि अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है 2 छक्के खाने के बाद, तो जरूरत होगी ऐसी गेंदबाजी की। पंकज भैया बताना चाहेंगे ये मैच 111 रनों का जो लक्ष्य दिया गया है, किस तरीके से ये पूरा कर पाएंगे पवन पैंथर? और फिर से नई लाइन डालने के लिए चूंकि दिक्कत होगी और निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर से रेखांकित किया जाए समय को ध्यान में रखते हुए। और आज का ये गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 का महामुकाबला, 8वां दिन, पहला मैच, पहला मुकाबला, जो कि 111 रनों का लक्ष्य दिया गया है डॉक्टर टीम लबनाटांड की ओर से, और इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए उतरी हुई है पवन पैंथर। और दूसरा अगला मुकाबला खेला जाना है जावेद 11 बनाम पप्पू स्ट्राइकर्स के बीच।
उसके बाद तीसरा मुकाबला खेला जाएगा आज का यह 8वां दिन। गिरिडीह जिले के सबसे बड़े टूर्नामेंट और हमारे क्षेत्र के युवाओं को उनके प्रतिभा को दिखाने का, उनके कौशल, जो टैलेंट अनगिनत है और लाशुमार, जो कह सकते हैं बेशुमार, उनके पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अपने अंदर जो फन को जो दबाए हुए, उन सबको बाहर निकालने का जो तरीका और जो प्लेटफॉर्म दिया गया है गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026, और इसके आयोजनकर्ता, जो इसके मुख्य आयोजनकर्ता है बसंत भैया, उनकी टीम को मैं बधाई दूंगा, क्योंकि जिस मेहनत के साथ युवाओं के लिए जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं तो ये काबिले तारीफ होगी। और जो टैलेंट दबा हुआ है और जो गुमनाम है अपने गलियों में, अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में, वो उठ कर आएंगे और इस मंच पे अपने टैलेंट को दिखाएंगे और उनका सफर यहीं से आगाज होगा। अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से होगी और एक बेहतरीन कामयाबी की तरफ बढ़ने का ये पहला कदम होगा इस ग्राउंड पे गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 में का ये सफल आयोजन। इनमें बहुत सारे स्पॉन्सर्ड हैं जिनका काफी योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उन सारे सहयोगियों के बदौलत ये सफल आयोजन हुआ है, जिनका ये 8वां दिन और आज का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है इस ग्राउंड में। उसके बाद दूसरा महामुकाबला खेला जाएगा पप्पू स्ट्राइकर्स और जावेद 11 के बीच। पप्पू स्ट्राइकर्स बनाम जावेद 11। और स्ट्राइक पे गुड्डू, और गुड्डू बोल्ड हो चुके हैं। अब गुड्डू को पवेलियन लौटना पड़ेगा निराश होकर। इंद्रदास 2 छक्के खाए, तीसरा डॉट बॉल डाले, चौथा बॉल, 5वां बॉल, माफ कीजिएगा, ये 5वां बॉल में बोल्ड कर दिए आत्मनिर्भर तरीके से, पूरे अपने आप पे डिपेंड रहते हुए सीधा बोल्ड। नए बल्लेबाज आएंगे। अब मुझे लगता है कि 111 रनों का लक्ष्य जो पीछा करेंगे तो उसको हासिल करना अब चुनौतीपूर्ण होगा पवन पैंथर के लिए। दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर इस मैच को आप देखना चाहते हैं, लाइव टेलीकास्ट ट्रिपल एम लाइव के जरिए किया जा रहा है, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये मैच पूरी तरह से नियंत्रण में है पप्पू पैंथर के, या डॉक्टर टीम लबना टाण के? बताएंगे कौन ये मुकाबला जीत सकता है, क्योंकि अब जिन परिस्थितियों में दिख रहा है ये टीम 4 ओवर 33 रन, तो अभी भी नहीं कहा जा सकता। 4 ओवर 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर की समाप्ति 33 रन और 4 विकेट के नुकसान पे पवन पैंथर। तो अभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी 4 ओवर बचे हैं और अब तक कह सकते हैं कि बेहतरीन गेंदबाजी का परिचय दिया है। अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ उनके गेंदबाजों ने भी अपना दमखम दिखाया इस मैदान में। लबना टाण की टीम, जिस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने मेहनत किया, संघर्ष किया और एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा, उसी तरीके से समय रहते हुए उन्होंने विकेट का चटकाना, ये बेहतरीन और अपने आप में अच्छे कौशल और प्रतिभा को दर्शाना एक खिलाड़ियों की पहचान होती है। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं आशीष कुमार। आशीष कुमार जो इस बार उत्तरी एंड से उन्हें लाया गया है कप्तान द्वारा। सामने होंगे उत्तम, स्ट्राइक पर है उत्तम। आशीष को लाया गया है उत्तरी ओवर से। 5वां ओवर लेकर आए आशीष। 4 ओवर में 33, 4 विकेट के नुकसान पर पवन पैंथर का
पवन पैंथर की टीम आज करो या मरो की स्थिति में इस वक्त, हालांकि उसके टीम में दो ऐसे सितारे नहीं मौजूद हैं आज। इस बार ऑफसाइड की बॉल, बल्ला घुमाया था जरूर, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं करा पाए, तो आशीष बीट कराने में कामयाब हो गए। थोड़ी सी बल्लेबाजी में एक्सीलेटर लाना ही होगा। तो दो ऐसे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं, अजय और उत्तम। पंकज भैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आप बल्लेबाजी हो रही है पवन पैंथर के टीम के बल्लेबाजों के द्वारा और लगातार एक के बाद एक विकेट का पतन होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि अब ये टीम दबाव से गुजर रही है, और दबाव को इनके ऊपर जो प्रेशर बिल्ड किया है डॉक्टर टीम लबनाटाल ने, और इसमें सफल हो रहे हैं लगभग, और इनके ऊपर लगातार दबाव बढ़ती जा रही है। तो क्या 111 रनों का लक्ष्य जो इनके सामने है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? अगर ये दोनों बल्लेबाज एंड तक खेलते हैं तो हमें लगता है स्कोर बना पाएंगे ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार बॉल पहले ही छूट गया है बॉलर के हाथ से और बॉल चली गई। क्या होना चाहिए अंपायर द्वारा? डेड बॉल। बॉल पहले ही छूट गया है, तो इसका अंपायर थोड़ा फैसला, निर्णय थोड़ा सा सोच समझ कर ले। बॉलिंग रिव्यू चेक तो करेंगे, चूंकि रिव्यू देखना चाहेंगे अंपायर की बॉल अभी पहले छूटा है। बॉलिंग रिव्यू चेक किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें, धैर्य और संयम बनाए रखें। नो बॉल। तो नो बॉल, निश्चित रूप से फ्री हिट होगी इस बॉल में। सामने होंगे उत्तम। तो फ्री हिट की इस बॉल को घुमाकर खेला है, हालांकि कैच लेने के बाद आउट तो होंगे नहीं, तब तक मौका था 1 रन लेने का, हालांकि कैच नहीं ले पाए खिलाड़ी अक्षय। राजू थे फील्डर, उनसे कैच हुआ नहीं। कैच भी लेते तो कोई बात नहीं, फ्री हिट की बॉल थी। फिलहाल स्ट्राइक पर अजय। तो ये दोनों सितारे ही कुछ कर सकते हैं, ये दोनों बल्लेबाज ही इस मुश्किल स्थिति से उबार सकते हैं पवन पैंथर के टीम को। इस बार फिर से सेम, फिर से नो बॉल होगी, फिर से नो बॉल होगी। सेम कंडीशन इस ओवर में, लगातार दूसरा नो बॉल। ये क्या तो हो गया दूसरा भाई? नो बॉल। और गेंदबाज अपनी दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अब कप्तान उन्हें समझाएंगे आशीष को। एक कम उम्र के खिलाड़ी, अनुभव कम है उनके पास, तो साथ ही खिलाड़ी अजीत उनको कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आप घबराए नहीं, हम जीत रहे हैं मुकाबले को, बल्लेबाजों के ऊपर दबाव है, आप रिलैक्स होकर बॉल डालें। तो देखना है फ्री हिट की बॉल को क्या बचा पाते हैं आशीष। जी हाँ, घूम कर लॉक कर दिया। इस बार फील्डर मौजूद थे उधर, कोई गलती नहीं करेंगे, केवल 1 रन इस फ्री हिट की बॉल को। तो खासा कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। हालांकि इस ओवर में 2 फ्री हिट बॉल मिला था बल्लेबाजों को। अब फिलहाल स्ट्राइक पर अजय।
आशीष का सामना करेंगे। तो ये दोनों बल्लेबाज ही कुछ कर सकते हैं पवन पैंथर के टीम के लिए। वाओ, एज लिया बल्लेकार सीधा कीपर, कीपर ने छलांग लगाकर इस कैच को पकड़ लिया। तो काफी सराहनीय कैच कीपर द्वारा, गोते लगाकर हवा में अजय को चलता किया। इस तरह का कैच जब हम अपने मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं तो काफी अच्छा लगता है, लाइक भी मिलता है हमें और कमेंट भी आता है उस पर। तो क्या कहना इस कीपर के लिए, एज लेकर स्लिप में गया था, गोता लगाया कीपर ने और चलता किया अजय को। अब नए बल्लेबाज आशीष की तेज गति से डाली हुई बॉल, अब संभल गए हैं कप्तान के समझाने के बाद, समझ गए आशीष। नए बल्लेबाज का नाम हमें थोड़ा बता दें। परवेज, तो न्यू बल्लेबाज परवेज आए हैं अब पारी का जिम्मा उठाने के लिए। शशि कुमार फिर से आएंगे, तेज गति के बॉलर, 140 के स्पीड से बॉल डालते हैं शशि। उत्तम ने इस बार घुमाकर खेल दिया है, खिलाड़ी राजू बॉल के नीचे और चलता किया उत्तम को। इस बार काफी शानदार कैच कहा जा सकता है फील्डर द्वारा, कोई भी मौका नहीं गंवा रहे हैं फील्डर। तो निश्चित रूप से जो पवेलियन है पवन पैंथर का वो खामोश नजर आता हुआ। लगातार विकेटों का पतन होता हुआ पवन पैंथर के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जहां रन आना चाहिए वहां विकेट। तो अगले बल्लेबाज शशि का सामना करने के लिए आए हैं। लेग साइड की बॉल, बल्ला लगाया था, लेग साइड में खेलने की कोशिश, अच्छी बॉलिंग शशि द्वारा। ऊंचे कद के खिलाड़ी लंबा रनअप के साथ बॉलिंग करते हैं, तेज गति से बॉलिंग करते हैं, 140 प्रति घंटे के रफ्तार से। हेलो, और स्कोर हो चुका है 38 रन पवन पैंथर का 6 विकेट के नुकसान पे और शशि की बेहतरीन गेंदबाजी। इसके बाद जो अगला मुकाबला है वो पप्पू स्ट्राइकर वर्सेस जावेद 11 के बीच। दोनों टीमों से आग्रह होगा कि अपना प्लेइंग 11 लाके जमा कर दें, क्योंकि हमें 2 और मुकाबले करवाने हैं आज और समय बहुत कम है। कैप्टन ऑफ जावेद 11 एंड कैप्टन ऑफ पप्पू स्ट्राइकर कमेंट्री बॉक्स में आएंगे और अपना प्लेइंग 11 जमा कर देंगे। और अब इस मुकाबले में लगभग पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पवन पैंथर, क्योंकि उनका जो विकेट का पतन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं और लगातार चल ही रहा है और अब तक वो पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले में। और इस मुकाबले में जो बेहतरीन और जबरदस्त लाजवाब प्रदर्शन दिखाया है वो डॉक्टर टीम लबना टान के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने।
अगर बात किया जाए उनके फील्डिंग की तो जबरदस्त फील्डिंग के साथ साथ आज विकेट कीपिंग भी किए है और उसका बेहतरीन परिणाम निकल कर आ रहा है अब, क्योंकि जिस प्रेशर को और जिस दबाव को डालना चाह रहे थे पवन पैंथर के ऊपर वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर टीम लबनाटाल अब गेंदबाजी करते हुए शशि कुमार जो कि राइट हैंड के तेज गेंदबाज है, फास्ट बॉलर, बेहतरीन गेंदबाजी के साथ इस बार गेंद गई हवा में, वहां पे फील्डर है लेकिन दूर और लेकिन करीब बेहतरीन शानदार तरीके से गेंद को पकड़ा है और 1 रन लेने का मौका दिया। इसी के साथ पूरा करेंगे 1 रन। नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं परवेज स्ट्राइक पे, दूसरी तरफ प्रिंस और इस बार बड़ी शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, क्या अंदर जाएगी? बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गई लेकिन 4 रन के लिए सुपर 4। तो वह काफी देर हो चुकी थी, अब तक कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन इस बार परवेज के बल्ले से काफी देर बाद निकलता हुआ ये चौका। शशि कुमार की गेंदबाजी जो कि पिछले ओवर उन्होंने लगातार 2 विकेट लिए थे और अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिए थे और इस बार फिर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और पूरी तरह से पवन पैंथर टीम दबाव में चल रही है, लेकिन अब जरूरत होगी एक आक्रामक तेवर और एक धुआंधार बल्लेबाजी की, चूंकि 111 रनों का लक्ष्य आपके सामने है तो बड़ा मुश्किल और नामुमकिन कह सकते हैं उस लक्ष्य को पीछा करने के लिए। और इस बार फिर से खेल दिया लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है, बड़ी आसानी के साथ बॉल को कलेक्ट किया है और थ्रो करेंगे। और इसी के साथ 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर, बॉल को पकड़े थे उन्होंने लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर। और अब तक ये दूसरा चौका काफी देर बाद इसी ओवर में, 6 ओवर की समाप्ति। अड़तालीस रन 6 ओवर की समाप्ति। महज 12 गेंदों पे 63 रनों की जरूरत है जीत के लिए। 12 गेंदों पे 63 रन कोई चमत्कार भी नहीं कर सकता, क्योंकि 12 गेंदों पे 63 रन नामुमकिन। तो आप पूरी तरह से समझ चुके हैं पवन पैंथर, चूंकि अब जीत मुमकिन नहीं है। हाँ फिर भी तो इस तरीके से 12 गेंदों पे भी 12 छक्कों की जरूरत होगी, 11 छक्कों की जरूरत होगी 12 गेंदों पर। तो अब करण आए बॉलिंग के लिए, इस बार ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा, संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर। तो अगला बॉल लेकर तैयार करण, इस बार ब्लैक होल में डाली गई बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, 1 रन, केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यहां से करीब करीब मामला समझ में आने लगा है सभी दर्शकों को। पवन पैंथर को ज्यादा से ज्यादा शॉट लगाना चाहेंगे जो भी बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने उतरेंगे, तो जीत काफी दूर उनके झोली से। इस बार घुमा दिया लेग साइड में, खिलाड़ी मौजूद नहीं है, 1 बाउंस चौका। तो करण के इस बॉल को लेग साइड में घुमाकर खेल दिया 4 रनों के लिए।
और इसी के साथ 7वां ओवर प्रगति पे और स्कोर जा पहुंचा 57 रन। कितना विकेट? 6 विकेट के नुकसान पे। और प्रिंस जो कि काफी अच्छे अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, लेकिन ये शॉट्स की आवश्यकता पहले ही थी। इस बार रिवर्स स्विच मारने का प्रयास था लेकिन कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ डॉट बॉल आता हुआ करण के द्वारा। अगर पहले से ही बैट्समैन अगर चार्ज करते तो यहां शायद नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन अब ये गेम काफी दूर जा चुका है पवन पैंथर के हाथ से। और इसी के साथ 1 रन लेने से मना किया परवेज ने। और इसी के साथ 7 ओवर 57 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और इस इनिंग का, इस मैच का लास्ट ओवर लेके आएंगे इंद्रदास। इंद्रदास जो कि काफी अच्छे बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। और पिछले ओवर में इन्होंने 2 छक्के खाए तो जरूर थे, लेकिन अपने लास्ट ओवर और स्ट्राइक पे परवेज। और काफी तेज बॉल, बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ डॉट बॉल। पवन पैंथर अब तो लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुके हैं। महज 5 बॉल, इस बार हाफ चांस। काफी अच्छा प्रयास था लेकिन सीधा 6 रनों के लिए। और इसी के साथ परवेज का पहला छक्का लगता हुआ। स्लोअर बॉल थी लेकिन उसे घसीट के मारा। और फिर से वही शॉट मारने का प्रयास था लेकिन इस बार काफी तेज बॉल। और इसी के साथ लेग बाय के रूप में 1 रनों का इजाफा पवन पैंथर की टीम को। लेकिन अब कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ स्ट्राइक पे अब प्रिंस। और इसी के साथ लेग अंपायर का इशारा, नो बॉल का। इस मैच में नो बॉल तो काफी आए लेकिन फायदा तो अभी तक बैट्समैन उठा नहीं पाए। क्या इस बॉल में वो फायदा उठा पाएंगे प्रिंस? लेकिन ब्लॉक में बॉल। और इसी के साथ 1 रन। डॉक्टर टीम लबनाटान जानती है कि ये मैच पूरी तरह से उनके हाथों में आता हुआ और कोई जोखिम लेना नहीं चाहते, इसीलिए इस बार में भी यॉर्कर लॉन्ग बॉल थी और पूरी तरह से बीट हुए। हवा का रुख काफी ज्यादा तेज होता हुआ। लास्ट बॉल और फिर से नो बॉल। और इसी के साथ बॉलर काफी गुस्से में। क्या एक बॉल बोल्ड करेंगे? लेकिन बोल्ड करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां से फ्री हिट बॉल है। और इस प्रकार से डॉक्टर टीम लबनाटान 2 मैच में 2 लगातार जीत के साथ इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर चुके हैं। क्योंकि अगला मैच जो होने वाला है वो पप्पू स्ट्राइकर वर्सेस जावेद 11 के बीच खेला जाएगा। और दोनों टीमें काफी मजबूत टीमें मानी जा रही है इस टूर्नामेंट में। और दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कि आके प्लेइंग 11 अपना अपना जमा कर दें क्योंकि यहां से एक मैच और होना है। जावेद 11 के कैप्टन और पप्पू स्ट्राइकर्स के कैप्टन, दोनों के कैप्टन से अनुरोध है कि यहां आके अपना प्लेइंग 11 जमा कर दें। कल हम लोगों ने देखा पप्पू स्ट्राइकर्स वर्सेस पवन पैंथर के बीच जो मैच हुआ वो काफी रोमांचक मुकाबला था। एक तरफ लग रहा था कि एक बार